हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और ये पानी लगा रही हूँ गरम करने के लिए, क्योंकि अभी मौसम ठंडा हो गया है तो सारा काम मतलब नहाने धोने वाला काम तो अभी मैं गर्म पानी से ही करने लगी हूँ। मौसम हो गया है काफ़ी, सुबह ठंडा मतलब अब सर्दी स्टार्ट हो गई है। दिन में तो धूप निकल जाती है तो उतना ठंडा नहीं मालूम पड़ता, और सुबह शाम को बहुत ठंडा रहता है। तो ये सब्ज़ी है, रात में आई थी और मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा था, ऐसे ही मैंने थैली उठा कर ऐसे ही रख ली थी। तो बस इनको अभी मैं देखूँगी क्या क्या सब्ज़ी है, तो फिर फ्रिज में रख देती हूँ। वैसे तो अभी सब्ज़ी को ना फ्रिज में ना भी रखो तो ख़राब भी नहीं होती हैं, लेकिन मेरे पास जो सब्ज़ी रखने वाली टोकरी होती है ना, वो नहीं है। स्टैंड आता है जो सब्ज़ी रखने का, तो वो नहीं है मेरे पास, और फिर ऐसे रखने की भी कहीं जगह नहीं है, तो इसलिए मुझे फिर फ्रिज में ही रखनी पड़ती है। तो इसमें कुछ पुराने टमाटर पड़े थे, वो मैंने निकाल कर और उनको ऊपर की साइड रख दूँगी, और जो नए टमाटर अभी आए हैं उनको नीचे कर दूँगी, क्योंकि फिर वो नीचे दबे रहते हैं तो काफ़ी टाइम के हो जाते हैं, फिर वो गलने लगते हैं। तो सब्ज़ी आई थी, गाजर थी, पत्ती गोभी थी, मटर थी, अदरक वगैरह और हरी मिर्च, हरा धनिया, क्योंकि अभी यही सब्ज़ियाँ चल रही हैं। और फूल गोभी मेरे पास पड़ा हुआ था, बैगन भी था। तो ये फूल गोभी रखा है, ये देखो, और दिखने में इतना अच्छा है, लेकिन बच्चे हैं वो खाने का मन नहीं करते हैं, वो कह रहे हैं मत बनाओ फूल गोभी। और हरी मिर्च है, मैंने भी ले ली थी और ये भी लेकर आ गए, तो बहुत हो गई हरी मिर्च हो गई आधा किलो के करीबन मेरे पास। और मैं हरी मिर्च को ना बहुत ज़्यादा यूज़ भी करती हूँ सब्ज़ी वगैरह में, लाल मिर्च से ज़्यादा मैं हरी मिर्च ही यूज़ करती हूँ। और ये है नए आलू। तो अभी दो चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है, एक तो नया आलू हम लोगों के इधर बहुत महंगा है, और दूसरा सबसे ज़्यादा महंगा है तो वो है मटर। तो मटर भी लेकर आए हैं, लेकिन बहुत महंगा है अभी। तो मैं वैसे तो हम अभी पुराना आलू ही यूज़ कर रहे थे, लेकिन इन्हें नया आलू मिला मार्केट में तो इनका मन कर गया तो लेकर आए हैं। और उसमें काफ़ी मिट्टी सी निकल रही थी, मैंने धुला तो नहीं है और ऐसे ही रख दिया है अभी। सुबह काम करती हूँ तो यही वाली शॉल ले लेती हूँ, बहुत पतली है ना तो हल्की है, और ये क्या है चिपक जाती है इसको, जैसे कुछ शॉलें ऐसी होती है ना गिरती रहती हैं, तो ये गिरती नहीं है, ये चिपक जाती है शरीर में। अभी मैंने अपने स्वेटर वगैरह नहीं निकाले हैं, बच्चों के तो निकाल दिए और अपने नहीं निकाले हैं, और निकालूंगी, क्योंकि अब सर्दी है जो वो होने लगी है। तो आज मुझे ये सारी सेटिंग करनी है, तो बस मेरा वैसे तो काम लेट होता ही जाएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कुछ काम करो तो काम बहुत लेट होता जाता है। ये सारा मुझे यहाँ ना साफ़ करके और इनकी सेटिंग करनी है। क्या है कि सामान निकालते करते हैं और सुबह जल्दी जल्दी होती है, तो फिर उतना अच्छे से भी नहीं रख पाते हैं। तो सारे मसाला वसाला का जो पैकेट है ना, सारा इधर से उधर सारा हो रखा था, और कुछ मुझे मसाला भी भरना है, डिब्बों में खाली हो गई है मसालेदानी में, और नमक वगैरह भी है जो डिब्बों में खाली हो गए हैं, तो वो भी मुझे डालना है। तो बस, और इसमें थोड़ा बहुत मैं कपड़ा भी मार दूँगी, हो जाता है ना, अंदर बाहर सामान रखो निकालो तो फैलता करता है, तो बस वही।
और ये अलमारी देखो, इसमें है ना सारा आइटम जो है वो बच्चों का ही खाने पीने का है। और ये लोग निकालते हैं और ऐसे ही भर देते हैं, मतलब उल्टा सीधा भर देते हैं। उससे क्या है कि फिर ये नहीं मालूम पड़ता मतलब क्या आइटम है और क्या ख़त्म हो गया। तो इन लोगों का बस यही काम होता है कि ऐसा ही निकालेंगे और ऐसा ही भर देंगे, तो फिर मालूम नहीं पड़ता है कि कौन सा आइटम कितना बचा हुआ है और कितना ख़त्म हो गया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ होती है जो बीच में दब जाती है तो मालूम नहीं पड़ती है और वो 3-4 महीने तक ऐसे ही पड़ी रहती है, फिर उसे फेंकना पड़ता है। और ये है मक्के का आटा। तो इसकी कभी कभी जब कुछ सब्ज़ी इस टाइप की बनती है ना, तभी मैं रोटियां बना लेती हूँ। तो रोटियां तो मैं जैसे बनाती हूँ ना, तो 3 या 4 रोटियां, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं। बच्चे नहीं पसंद करते हैं आजकल के। और इसमें बच्चों की भी गलती नहीं है, क्योंकि हम उन्हें ये चीज़ खाने के लिए बोलते भी नहीं हैं उतना, जितना बाहर का आइटम ला के खिलाते हैं ना, इतना हम ये जो हेल्दी चीज़ें होती हैं उनके लिए भी हम लोग कम फोर्स करते हैं। तो बस ये लोग नहीं खाते हैं मक्के की रोटी। और मैंने ना क्या है कि मेरे चीनी और चाय की पत्ती का जो स्टील के डिब्बे वाला सेट है ना, तो उसमें क्या है कि मेरी जो चीनी वाला डिब्बा है स्टील का, उसमें ना कीड़ियाँ पता नहीं क्यों इतनी होती हैं, बहुत ज़्यादा। और उसमें मैंने लौंग भी डाल दिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उसकी कीड़ियाँ नहीं बन रही, मतलब चींटियाँ, और बहुत छोटी छोटी सी बारीक वाली चींटियाँ हो जाती हैं उसमें। तो फिर मैंने उसका डिब्बा ही चेंज कर दिया। वो डिब्बा है ना, जो सेट वाला चीनी और चाय पत्ती के सेट का जो डिब्बा आता है ना स्टील का, वो मेरा ना खाली रखा हुआ है। और मुझे इन डिब्बों में ना चाय जो बनाती हूँ उसके लिए चीनी भरनी पड़ी, तो इस डिब्बे में मैंने भर दी है और इसमें नहीं कीड़ियाँ होती हैं। और पता नहीं क्यों स्टील वाले डिब्बे में मेरे कीड़ियाँ हो जाती हैं, और बहुत बारीक बारीक सी मतलब चींटियाँ होती हैं, बहुत बारीक बारीक सी। तो बस इसीलिए मुझे ना वो मेरा स्टील वाला चीनी का डब्बा है जो छोटा चाय में डालने वाला, तो वो मेरा ऐसे ही खाली रखा हुआ है। और मैंने अभी चीनी भी मंगाई थी राशन की, वो बड़ी वाले डब्बे में नहीं भरी। उसमें क्या है, उसमें भी पुरानी चीनी काफ़ी टाइम की चली आ रही थी। होता है ना, जैसे राशन आता है थोड़ा बहुत बचता है, तो उस चीनी को मैं निकालती नहीं थी, और जो नई चीनी आती थी ना वो उसी में पलट देते थे। तो उससे क्या हुआ है ना, वो नीचे वाली जो चीनी है ना वो सीलने लगी थी। तो इस बार मैंने अभी दिवाली पे डिब्बे को खाली करके अंदर से पूरा धुला भी था, लेकिन फिर भी चीनी सील रही थी। तो इसलिए मैंने ना जो भी राशन में चीनी आई, तो फिर मैंने उसके अंदर नहीं भरी। और ये देखो इतना सारा सब्जी का कचरा निकला है। और मैंने सुबह मतलब सब्जी बनाई थी, वो भी यहीं पे पड़े हुए थे। वैसे सुबह एक बार मेरी झाड़ू लग चुकी थी, झाड़ू लगा कर ही मतलब बच्चों के लिए लंच वगैरह तैयार करते हैं, और वो भी यही पड़ा हुआ था। और अभी जो सब्जी आई तो उसका भी। और ये बस इस वाले रूम की, और फिर उधर भी लगानी है, क्योंकि जब पोंछा लगाओ ना तो फिर वो मतलब पोंछा लगाने में साफ से नहीं बनता है, मिट्टी सी आती रहती है। और जैसे झाड़ू लगा के डाल दो और देर हो जाए ना, तो फिर वो पोंछा लगाने में अच्छे से नहीं होता है। और झाड़ू लगा के उसके ठीक बाद ही पोंछा लगा लो, तो पोंछा भी एकदम साफ सा दिखता है। तो सुबह मेरी एक बार झाड़ू लग चुकी थी, लेकिन फिर मैंने ये दोबारा झाड़ू लगाकर, और अब मुझे यहाँ दोनों में पोंछा लगाना है। और पोंछा भी मैं गर्म पानी से ही लगाती हूँ, क्योंकि पानी ना टंकी का भरा होता है तो बहुत ठंडा लगता है, तो बस इसीलिए। और आज मेरा काम भी लेट होता जाएगा,